She rattled on cheerful, cheerfully about the shooting and how many ducks could be found in the winter. She means Mrs. Stapleton. She was continuously talking about shooting, and she said that in winter many ducks could be found. To Frampton it was all purely horrible. लेकिन ये सब उसे डरावना लग रहा था in the context of the story created by the young girl. He made a desperate but not very successful effort to turn the talk to less miserable topic. Now जो फ्रैम्पटन है वो अपनी बात है, ये जो बात चल रही है वो डाइवर्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि वो चाहता कि इससे थोड़ी कम हॉरिबल बातें हो या उसे डर न लगे वैसी बातें हो. ही मेड अ डेस्परेट बट नॉट वेरी सक्सेसफुल एफर्ट. वो बहुत ही प्रयत्न करता लेकिन वो प्रयत्नों से सफलता नहीं मिलती है. बट ही सॉ दैट मिसिस सेपल्टन वॉज गिविंग हिम ओनली अ पार्ट ऑफ अटेंशन. जो बात थी उसको बदलना चाहता था नटेल, लेकिन जो सेपल्टन है, लेकिन जो लेडी है वो आंटी है, वो उसकी बात नहीं सुनती हैं और अपनी बात जारी रखती है. हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास हिम टू ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड. उसकी आंखें थी, जो विंडो थी वहाँ पे थी, लगी हुई थी, उसके पीछे लॉन था. द डॉक्टर्स एग्री इन ordering me complete rest and absence of any excitement and have recommended that I avoid any physical exercise, announced Frampton. फ्रैम्पटन अपनी बात बदलना चाहता कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली तो मैं संपूर्ण तरीके से शांत रहना है, शांत एरिया में रहना है, और जो आपको जो रेस्ट लेना है वो अच्छी तरह से लेना है, कोई उसको मेंटल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, बट देर वॉज नॉट सो मच एग्रीमेंट अबाउट डाइट. नो, सेड मिसेस सेपल्टन in a voice which only replaced a yawn that at the last moment. Then she suddenly brightened. Here they are at last. वो बाद में कहती हैं बातें करके कि ना ऐसा कुछ नहीं है, और बाद में तुरंत ही बोलती है, देखो वो आ गए. She cried just in time for tea. जो टी का समय हुआ है, चाय का समय हुआ है, तभी ये तीनों अपने कुत्ते के साथ आ गए. And don't they look as if they were muddy up to the eyes. देखो वो मड से भरे हुए हैं. इससे पहले हम जो मीनिंग से वो देख लेते हैं. पहले उसके मूर का मतलब होता है an open area of hills covered with rough grass, especially in Britain. Spine एक बगुले जैसा पक्षी है. A bird with a long straight beak that lives near rivers. Treacherous, extremely dangerous, especially because of bad weather. Bog, soft wet ground. Marshes, places near a lake, a river or sea that often flood and are always wet. And now she says that they have arrived. Now, Nuttall Frampton was scared, shivered slightly and turned towards the niece. और निस की तरफ देखता है, डरने लगता है, कांपने लगता है, और उसको नीस याद आती है. कहाँ था आपने जो बोला था वो सही है. But the child was staring out through the open window with horror in her eyes. She was good actor also. She was pretending that she was getting scared, feeling a shock of nameless fear.
जाने कि वो कोई अनजाने से डर रही हो, ऐसे वो विंडो की तरफ देख रहे हैं। फ्रैम्पटन swung round in his seat and looked in the same direction. वो थोड़ा टर्न करता है और विंडो की तरफ देखता है क्योंकि वो भी डरा हुआ है। In the deepening twilight, 3 figures were walking across the lawn towards the window. अब ट्विलाइट में वो मतलब थोड़ा थोड़ा जो ट्विलाइट है उस समय जो 3 फिगर्स है, 3 कैरेक्टर है, वो उस तरफ आ रहे हैं, विंडो की तरफ आ रहे हैं। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, वन ऑफ देम हैड हंग अ वाइट कोट ओवर। सब आ रहे हैं, गन है और एक के हाथ में कोट है। सो ये जो जैसे बोला गया था वैसे ही कोट पहना है, ऐसे उसके साथ 5 गन है, उसके साथ कुत्ता भी है, जैसे नीश ने बताया था वैसे। द डीपनिंग ट्विलाइट, अंधेरे से पहले थोड़ा थोड़ा जो अंधेरा होता है, 3 फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस लॉन टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ आ रहे थे। दे ऑल कैरिड गन अंडर देयर आर्म्स एंड वन ऑफ देम हैड हंग अ वाइट कोट। ट्विलाइट मीन्स the time just before it becomes completely dark in the evening. Now his shoulders, उसके hung the coat over his shoulders, जो शोल्डर पे कोट लटका के आ रहा था। A tired brown spaniel kept close at the heels. जो कुत्ता था वो भी उसके साथ साथ चला रहा था, वो थका हुआ था। नॉइसलेसली दे नियर द हाउस, बिना आवाज़ किए वो घर के नज़दीक आए। एंड देन अ यंग वॉइस चेंटेड आउट ऑफ द डस्क, और एक यंग आवाज़ आई, आई सेड बेटी वाई डू यू बाउंड। तो ये जो लड़की ने बताया था वेरा ने कि उसका जो छोटा भाई है वो ये गाना गा के आंटी को टीज करता है, चिढ़ाता है, वो गाना उसने गाया। फ्रैम्पटन ग्रेप्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट एंड रैन। तो तुरंत ही फ्रैम्पटन डर गया, उसने अपनी स्टिक ली, हैट ली और वहाँ से वो दौड़ने लगा। जैसे दौड़ के बाहर जा रहा था, अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हैज टू अवॉइड हिटिंग हिम। वो साइकिल लेके जा रहा था, उसको दूर तक जहाँ पे हैज थी वहाँ तक उसको जाना पड़ा ताकि जो ये आदमी उसको टकरा न दे, उससे टकरा न जाए। वो इतना डर के भागा, फ्रैम्पटन के जो साइकिल वाला भी डर गया और उसने हेज तक अपनी साइकिल, हेज का मतलब होता है हम वो क्या गांव में रखते हैं, वो घर के आजू बाजू में वाड़े जैसा या कुछ वाड़ बनाते हैं, दैट इज हियर वी आर माय डियर सेड द मैन विथ वाइट कोट। जो वाइट कोट में उसका पति था उसने वो बोला, डियर हम आ गए, कमिंग इन थ्रू द विंडोज फेयरली मडी बट मोस्ट ऑफ इट्स ड्राई। हु वॉज दैट हु रैन आउट एज वी केम अप। और वो पूछता है हम जब आए तब वो दौड़ के भागा, वो कौन था? अ वेरी स्ट्रेंज मैन मिस्टर नटेल सेड मिसेस सेपल्टन। सेपल्टन कहते विचित्र आदमी था जिसका नाम नटेल है। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डेस्ट ऑफ विदाउट वर्ड ऑफ गुड बाय। और वो ज़्यादातर अपने दुख की ही, अपने दर्द की ही, अपनी बीमारी की बातें करता रहता था और वो यहाँ से दौड़ के भागा गुड बाय या कोई क्षमा याचना किए बिना। अपोलोजाइज वैन यू अराइव्ड, जब वो आया तब वो ऐसे भागा जैसे उस गुड बाय भी नहीं किया और क्षमा याचना भी नहीं की, और वो अपने दुख की, अपनी बीमारी की बातें करता रहता था। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गॉस्ट। हमें शायद ऐसा लगता है कि शायद उसने भूत देखा है, क्योंकि जो मिसेस सेपल्टन है उसको पता नहीं है कि उसकी जो भतीजी हैं उसने कौन से गुल खिलाए थे, कौन सी स्टोरी बनाई थी। और ऐसे भी वो मेंटली बीमार था तो उसको तो वो नेगेटिव बातें ज़्यादा ग्रेप कर रहा था, इसलिए वो डर के वहाँ से भागा था। I expect
इट वॉज द स्पेनियल सेड द निस कामली। यहाँ पर भी देखो ये लड़की है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ही क्लेवर है। वो ये कहती है कि मैंने उसे डराया से नहीं, कि शायद वो आदमी है एक कुत्ते को देख के डर के भागा है। वो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बना रहे हैं। ही टोल्ड मी ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। और जब आप नहीं आए, आंटी आप नहीं आए थे ना, तब वो मुझे बोल रहा था कि मुझे कुत्ते से बहुत डर लग रहा है। ही वॉज वंस हंटेड into cemetery somewhere on the banks of gangs by the pack of dogs। एक बार कुत्ते उसके पीछे दौड़े थे और बहुत डर के भागा था। He had to spend a night in a newly dug grave। और वो ग्रेव में छुप के उसने अपनी अपनी पूरी रात वहाँ पे गुजारी थी, इसलिए वो कुत्ते से बहुत डरता है। ग्रेव यार्ड में एक बार गया था, उसके पीछे गैंग्स कुत्ते हैं उसके पीछे दौड़े थे, तो उसने उसकी ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन द न्यूली डग ग्रेव विद द क्रीचर्स स्नर्लिंग जस्ट अबव हिम। और बाहर जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे थे। स्नर्लिंग का मतलब होता है आवाज़ करना, मेकिंग डीप रफ साउंड वाइल शोइंग टीथ। दांत बता के जैसे कुत्ते ऐसे करते हैं ना, वैसे। ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द क्रीचर्स स्नर्लिंग जस्ट अबव हिम। फैंटास्टिक स्टोरीज एट शॉर्ट नोटिस वर हर स्पेशलिटी। और छोटी छोटी स्टोरी बनाने में वो स्पेशल थी। हेज का मतलब होता है अ लाइन ऑफ बुशेस, हम गांव में रखते हैं। स्मॉल ट्रीज प्लांटेड वेरी क्लोज टुगेदर स्पेशली along the edge of garden, field or road. Snarling, making a deep rough sound while showing the teeth, especially dogs. Short notice, only a short time before something happen. Speciality, something that you regularly to make. So this is the story we have explained. One person who is suffering from nervousness, he comes to the village, and their village he meets a girl, 15 years old girl. She is full of imagination and very funny. She likes to play fun with the strangers, and he first find out that the person doesn't know about aunt, and then he framed a story, and at last the end of the story also he used his imagination and prove that she has done nothing. So this is the explanation of the chapter number 5th. I hope and trust you have got this one. Thank you very much.